नमस्कार, सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 28 जून को चलेगा राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान। रायपुर में बनाए जाएंगे 1331 बूथ। जिले में 28 जून 2026 को राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत 0 से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। दरअसल ये अभियान की तैयारियों को लेकर कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह की अध्यक्षता में कलेक्टोरेट स्थित रेड क्रॉस सभा कक्ष में अंतर विभागीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। कलेक्टर डॉक्टर सिंह ने निर्देश दिए कि आंगनबाड़ी केंद्रों, स्कूलों, पंचायत भवनों समेत चिन्हित स्थानों पर पूर्व वर्षों की तरह पोलियो बूथ बनाए जाएं और सभी जरूरी व्यवस्थाएं समय पर पूरी की जाएं। रायपुर में स्ट्रीट डॉग्स को लेकर नया नियम, अब तय जगहों पर ही खिला सकेंगे आवारा कुत्तों को खाना। रायपुर में आवारा कुत्तों को खाना खिलाने को लेकर अक्सर होने वाले विवादों के बीच नगर निगम ने बड़ा कदम उठाया है। हाईकोर्ट के आदेश के पालन में शहर के सभी 70 वार्डों में स्ट्रीट डॉग्स के लिए फीडिंग जोन तय कर दिए गए हैं। इन स्थानों पर सूचना बोर्ड भी लगाए गए हैं, जिससे लोग निर्धारित जगहों पर ही कुत्तों को खाना खिला सकेंगे। निगम अधिकारियों के मुताबिक फीडिंग जोन का उद्देश्य पशु प्रेमियों और स्थानीय रहवासियों के बीच होने वाले विवादों को कम करना है। साथ ही आवारा कुत्तों के प्रबंधन और निगरानी की भी व्यवस्था किया जा सकेगा। सीएम साई ने देखा हेल्पलाइन सिस्टम, जल्द निपटारे के निर्देश। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने सीएम हेल्पलाइन 1076 और शिकायत प्रबंधन सिस्टम का निरीक्षण किया है। उन्होंने देखा कि ये कस्टम कैसे काम करता है और शिकायतों का निपटारा कैसे किया जाता है। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से पूरी जानकारी ली और लोगों को बेहतर और समय पर सेवा देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन सेंटर भी पहुंचे, जहां उन्होंने शिकायतों के दर्ज होने, उनकी निगरानी और समाधान की प्रक्रिया को समझा। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि शिकायतों का जल्दी निपटारा हो, काम में पारदर्शिता रहे और पूरी जवाबदेही तय हो। छत्तीसगढ़ इन गांव के 150 किसानों से ली जाएगी जमीन। छत्तीसगढ़ के बालोद की सबसे बड़ी नगरपालिका दल्ली राजहरा में यातायात दबाव कम करने के लिए जल्द ही बाईपास की सौगात मिलने वाली है। पूर्व बजट में शामिल 80 करोड़ के प्रोजेक्ट को लैप्स कर अब इस साल बजट में फिर शामिल किया गया है। ये बाईपास जमही से चौराहा पड़ाव तक 18 किलोमीटर लंबा होगा। बजट में शामिल होने के बाद लोक निर्माण विभाग ने एस्टीमेट बनाकर शासन को भेजा है। शासन से जारी राशि करने के बाद सर्वे सेवा होगी। शासन से राशि जारी करने के बाद सर्वे सेवा शुरू होगी। 5000 पदों पर भर्ती की तैयारी, एजेंसी कराएगी परीक्षा। छत्तीसगढ़ के स्वामी आत्मानंद और स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट विद्यालयों में रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब लिखित परीक्षा के दिन ही शाम तक परिणाम और मेरिट सूची जारी कर दी जाएगी। दरअसल सरकार का लक्ष्य कि 15 जुलाई तक नियुक्ति देने का है, ताकि नए शैक्षणिक सत्र में शिक्षकों और कर्मचारियों की कमी ना रहे। इस फैसले के बाद शिक्षा विभाग ने फिलहाल इस जिला स्तर पर चल रही संविदा भर्ती प्रक्रियाओं पर रोक लगा दी है। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए नहीं लगाना पड़ेगा आरटीओ चक्कर। छत्तीसगढ़ के गांव-गांव तक पहुंची सेवाएं। महासमुंद में प्रदेश व्यापी सुशासन तिहार 2026 आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान और शासकीय सेवाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम बनकर सामने आया है। जिले में आयोजित समाधान शिविरों ने विशेष रूप से युवाओं को बड़ी राहत प्रदान की है, जहां अब जरूरी सेवाओं के लिए उन्हें बार बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ रहा है। परिवहन कार्यालय जाना पड़ता था युवाओं को, जिसके लिए समय के साथ साथ अतिरिक्त खर्च भी उठाना पड़ता था। वहीं अब यह सुविधा गांवों में आयोजित समाधान शिविरों के माध्यम से आसानी से उपलब्ध हो रही है। आवास व पर्यावरण मंत्री गोपी चौधरी ने दिए निर्देश, नियमित सुनेंगे कॉलोनियों की समस्याएं। रायपुर की बड़ी आवासीय कॉलोनी और हाउसिंग सोसाइटियों में रहने वाले हजारों परिवारों की रोजमर्रा की समस्याएं अब सीधे सरकार के एजेंडे में आ गई हैं। आवास एवं पर्यावरण मंत्री गोपी चौधरी ने मंगलवार को मंत्रालय में विभिन्न कॉलोनियों और हाउसिंग सोसाइटियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर सड़क, ड्रेनेज, जल निकासी, सार्वजनिक सुविधाओं, अधूरी परियोजनाओं और रेरा से जुड़े मामलों पर चर्चा की। पहली बार आवास विभाग, रेरा बिल्डर और रहवासी कल्याण समितियों के प्रतिनिधि एक साथ बैठे और समस्याओं को सीधे मंत्री के सामने रखा। मंत्री ने अधिकारियों को व्यवहारिक और समयबद्ध समाधान की दिशा में कार्यवाही करने के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ में मंत्री, सांसद और विधायकों की होगी घर घर परेड। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भाजपा ने प्रदेश व्यापी घर घर चलो अभियान का शंखनाद कर दिया है। इस बार पार्टी आलाकमान के तेवर साफ है कि नेताओं को केवल मंचों से भाषण देने तक सीमित
नहीं रहना होगा, बल्कि उन्हें सीधे जनता के चौखट तक पहुंचना होगा। 8 जून से शुरू हुआ यह अभियान 14 जून तक चलेगा। इस दौरान भाजपा विशेष जनसंपर्क अभियान के तहत जनसंपर्क अभियान के माध्यम से लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों से जोड़ेगी। कृषक उन्नति योजना में बदलाव, धान की जगह दलहन, तिलहन और मक्का की खेती पर सरकार का बड़ा प्रोत्साहन। मंत्रिपरिषद ने खरीफ 2026 की कृषक उन्नति योजना के नए स्वरूप को मंजूरी दी है। योजना का उद्देश्य फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना, किसानों की आय बढ़ाना और धान पर अत्यधिक निर्भरता को कम करना है। योजना का लाभ एकीकृत किसान पोर्टल, एग्रीस्टेक पंजीयन और डिजिटल क्रॉप सर्वे के आधार पर मिलेगा। सरकार को उम्मीद है कि इससे प्रदेश में वैकल्पिक फसलों का रकबा बढ़ेगा और कृषि क्षेत्र में दीर्घकालिक स्थिरता के साथ जल संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार का मानना है कि योजना के नए स्वरूपों से किसानों को अधिक प्रभावी लाभ मिलेगा, कृषि तथा उत्पादन और किसानों की आय में वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर वितरण में गड़बड़ी पर बड़ी कार्रवाई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत हितग्राहियों को गैस सिलेंडर वितरण में कथित अनियमितता और ओटीपी के जरिए फर्जी डिलीवरी दर्ज किए जाने के आरोपों को लेकर प्रमुखता से खबर प्रकाशित का बड़ा असर हुआ। लगातार खबरें सामने आने के बाद प्रशासन हरकत में आया। कलेक्टर के निर्देश पर कराई गई जांच में नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होने पर सालेकला इंडियन ग्रामीण वितरक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया गया। वन विभाग में बड़ा बदलाव, 4 वरिष्ठ IFS अधिकारियों को मिला अतिरिक्त प्रभार। छत्तीसगढ़ सरकार ने वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 4 भारतीय वन सेवा अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी है। जारी आदेश के अनुसार प्रधान मुख्य वन संरक्षक कोलेंद्र कुमार को उनके वर्तमान दायित्वों के साथ साथ छत्तीसगढ़ राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान रायपुर का निर्देशक नियुक्त किया गया। वर्ष 2001 बैच की वरिष्ठ IFS अधिकारी शालिनी रैना को मुख्य कार्यपालन अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। रासायनिक खाद एवं पेट्रोल पंपों पर डब्बे में डीजल देने की मांग को लेकर किसानों ने किया धरना प्रदर्शन। सरिया किसानों ने रासायनिक खाद की पर्याप्त आपूर्ति और पेट्रोल पंपों पर किसानों को डिब्बे में डीजल देने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। किसानों के धरना प्रदर्शन की जानकारी पाकर SDM डॉक्टर वर्षा बंसल किसानों के बीच पहुंचे और किसानों से चर्चा उपरांत रासायनिक खाद की मात्रा बढ़ाई गई तथा डीजल के संबंध में आश्वासन देने के बाद किसानों ने अपना आंदोलन खत्म किया। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला के अंतर्गत तहसील मुख्यालय सरिया में आंचलिक किसान संघ सरिया को लेकर तथा पेट्रोल पंपों में किसानों को कृषि कार्य हेतु ट्रैक्टरों के लिए डिब्बे में डीजल देने की मांग की गई। ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा नेटवर्क से जुड़ा मैच अपडेट देने वाला सॉफ्टवेयर इंजीनियर गिरफ्तार। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन अंकुश के तहत रायगढ़ पुलिस ने ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को गिरफ्तार किया है। आरोपी सट्टोरियों को क्रिकेट सट्टा आईडी उपलब्ध कराने के साथ साथ तकनीकी सहायता भी प्रदान करता था। साइबर थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि न्यू शंकर नगर क्षेत्र में एक युवक अपने घर से ऑनलाइन क्रिकेट सट्टे के लिए आईडी बनाकर बेच रहा है। सूचना के आधार पर निरीक्षक विजय चेलक के नेतृत्व में टीम ने दबिश दी और भागने का प्रयास कर रहे आरोपी आदर्श कुमार केशरी को गिरफ्तार कर लिया। 68 सहकारी समितियों से 2.5 करोड़ का 27,900 क्विंटल धान गायब, मचा हड़कंप। जिले के 68 सहकारी समितियों से करीब 2.5 करोड़ रुपए मूल्य का 27,900 क्विंटल धान गायब मिलने से हड़कंप मच गया। भौतिक सत्यापन के दौरान रिकॉर्ड और वास्तविक स्टॉक में बड़ा अंतर सामने आया है। कलेक्टर अभिजीत सिंह ने सभी संबंधित समिति प्रभारियों को 4 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि या तो गायब धान जमा करें या उसकी राशि जमा कराएं। मामले में पहले ही धमदा और जामगांव RK समिति प्रभारियों के खिलाफ केस दर्ज किया जा चुका है। सबसे बड़ी गड़बड़ी धमदा समिति में सामने आई है, जहां 4,646 क्विंटल धान का अंतर पाया गया। मॉनसून का बड़ा अपडेट, आज से बदलेगा छत्तीसगढ़ का मौसम, बारिश आंधी का अलर्ट जारी। राजधानी में उमस ने लोगों को बेहाल कर दिया। प्रदेश में मॉनसून 12 से 13 जून तक बस्तर संभाग में दस्तक दे सकता है। ऐसे में रायपुर में मॉनसून पहुंचने में देरी होगी। सिस्टम अच्छा रहा तो 15 जून या इसके बाद पहुंच सकता है। मौसम विभाग के अनुसार आज 11 जून से पूरे प्रदेश में व्यापक वर्षा होगी। बादलों की जोरदार गर्जना से आज गाज भी गिर सकती है, अंधड़ भी चलने की संभावना है। छत्तीसगढ़ को 2047 तक विकसित राज्यों की अग्रिम पंक्ति में लाना हमारा लक्ष्य। छत्तीसगढ़ राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष गणेश शंकर मिश्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार अंजोर विजन 2047 के माध्यम से छत्तीसगढ़ को विकसित राज्यों की अग्रिम पंक्ति में स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण केवल योजनाओं के निर्माण से नहीं, बल्कि विभागों के बीच बेहतर समन्वय, सटीक आंकड़ों पर आधारित नीति निर्माण और परिणामों उन्मुखी कार्य संस्कृति से संभव होगा।
लिखा खत, कहा पीएम के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में बढ़ रहा विकास का रथ। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने पीएम नरेंद्र मोदी को खत लिखा है। इस पत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने छत्तीसगढ़ के विकास में केंद्र सरकार के सहयोग के लिए आभार जताया है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी, निर्णायक और जन कल्याणकारी नेतृत्व में संचालित योजनाओं ने छत्तीसगढ़ के विकास को नई गति मिली है। प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुहर्रम में शेर बनकर नाचने की परंपरा पर उठे सवाल, मुस्लिम समाज ने पुलिस से की सख्त कार्रवाई की मांग। मुहर्रम के दौरान शेर बनकर नाचने की परंपरा को लेकर राजनांदगांव में विवाद खड़ा हो गया है। मुस्लिम समाज ने इस परंपरा की आड़ में होने वाली कथित हुड़दंग और कानून व्यवस्था प्रभावित करने की वाली गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग करते हुए पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और एडिशनल एसपी को ज्ञापन सौंपकर मुहर्रम के दौरान शेर बनकर नाचने, हथियारों के दौरान तेज ध्वनि वाला बाजा, धुमाल तथा सार्वजनिक व्यवस्था बाधित करने वाली गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। राजनांदगांव में अमेरिकी नेटवर्क से मतांतरण का आरोप, थॉमस अब्राहिम की जांच की मांग। शहर में कथित मतांतरण गतिविधियों को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। बुधवार को हिंदू जागरण मंच ने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर अमेरिकी नागरिक थॉमस अब्राहम और आईसीएम संस्था के माध्यम से जिले में मतांतरण का नेटवर्क संचालित होने का आरोप लगाया है। आईसीएम विश्व भर में चर्च निर्माण के लिए सक्रिय संस्था है। संगठन ने दावा किया है कि चर्च, आराधना, धार्मिक सभाओं और शैक्षणिक संस्थानों के माध्यम से लंबे समय से गतिविधियां संचालित की जा रही है। मामले की विस्तृत जांच कर एफआईआर दर्ज कराने की मांग की गई है। जल जीवन मिशन के अधूरे कार्यों पर कलेक्टर का एक्शन। रायपुर में जल जीवन मिशन के तहत कार्यों में लापरवाही बरतने वाली 4 निर्माण एजेंसियों पर जिला प्रशासन ने सख्त कार्यवाही की है। कलेक्टर जिला जल और स्वच्छता मिशन के अध्यक्ष डॉक्टर गौरव सिंह के निर्देश पर जिले के 6 गांवों में अधूरे पड़े नल जल योजनाओं के अनुबंध निरस्त कर दिए गए हैं। साथ ही संबंधित एजेंसियों की जमा आईएमजी राशि राजसात करने और नियमानुसार आगे की कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। कई गांवों में जल जीवन मिशन के कार्य समय पर पूरे नहीं होने से ग्रामीणों को पेयजल सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है।